बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा बहुत ही सरल और ईमानदार इंसान था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत गरीबी थी। कभी कभी उसके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं होता था। सुदामा की पत्नी अपने पति की हालत देखकर दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने सुदामा से कहा, स्वामी, आप तो बचपन में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे। वो अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मिलने चले जाएं तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने मित्र से मदद मांगने कैसे जा सकता हूँ। दोस्ती कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। लेकिन पत्नी ने विनती की, आप उनसे कुछ मांगिए मत, बस एक बार अपने मित्र से मिलाइए। आखिरकार सुदामा मान गए। पत्नी ने घर में खोजा तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने थोड़ा सा चिवड़ा इकट्ठा किया और एक कपड़े में बांध दिया। सुदामा उस छोटे से उपहार को लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका नगरी पहुंच गए। वहां का महल देखकर वो हैरान रह गए। सोने चांदी से बना भव्य महल, चारों तरफ पहरेदार और शानदार सजावट। सुदामा सोचने लगे, मैं इतना गरीब आदमी, क्या मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वो तुरंत महल से दौड़ते हुए बाहर आए। कृष्ण ने सुदामा को देखा और खुशी से उन्हें गले लगा लिया। महल के सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। द्वारका के राजा एक गरीब ब्राह्मण को इतनी प्रेम से गले लगा रहे थे। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके पैर अपने हाथों से धोए। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण बोले, मित्र सुदामा, तुम इतने वर्षों बाद मुझसे मिलने आए हो। आज मैं बहुत खुश हूं। दोनों मित्र अपने बचपन की बातें याद करने लगे। वे गुरुकुल के दिन याद कर रहे थे, जब वे साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और साथ भोजन करते थे। तभी कृष्ण की नजर उस छोटे से पोटली पर पड़ी जो सुदामा छुपा रहे थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा शर्माते हुए बोले, कुछ खास नहीं है प्रभु, बस थोड़ा सा चिवड़ा है। कृष्ण ने तुरंत वह पोटली खोल ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। कृष्ण बोले, मित्र, तुम्हारे इस प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं है।
सुदामा ये देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सच्ची दोस्ती में मांगने की जरूरत नहीं होती। कुछ समय बाद सुदामा अपने घर वापस लौटने लगे। कृष्ण ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ विदा किया। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन चुका था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहने खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने बिना मांगे अपने मित्र की सारी परेशानियां दूर कर दी। सुदामा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आप सच्चे मित्र और सच्चे भगवान हैं। असात कहानी से सीख, इस कहानी से हमें दी बातें सीखने को मिलती है। कश्चची वस्तु बैठी कभी गलीरी नहीं दिखती। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। कृष्ण ने अगर आपका मन सच्चा है और आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान हमेशा आपकी मदद करते हैं।